इसी के लिए तीसरे अध्याय कहता है, और पवित्र आत्मा तीसरे अध्याय में एक बहुत सुंदर बात 40वें श्लोक में कहा है, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतै लोहो यति ज्ञानम आवर्तते हीनम्। अर्थात दुनिया के लोगों, हमें जो विचलित करता है, एक ऐसा शत्रु है, उस पर कंट्रोल कीजिए। और यदि आपने उस पर कंट्रोल कर लिया तो आपका जीवन का रास्ता जो उन्नति की ओर जाता है, जो आध्यात्मिकता की ओर जाता है, जो आत्मा की उच्चता की ओर जाता है, वो खुल जाएगा। उस शत्रु पर कंट्रोल कीजिए। और बता दिया योगीराज श्री कृष्ण ने, जो कहाँ रहता है, वो क्या करता है। कहते हैं इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते, अर्थात इंद्रियां, मन और बुद्धि उसका स्थान है, वो वहां पर रहते हैं। और आगे कहा एतै विभोयति ज्ञानम आवर्तते हीनम्, और पवित्र आत्मा वो इस जीवात्मा को मोहित कर देता है और मोहित करके पतन के गर्त में डाल देता है। और उसका संकेत किस तरफ है, वो है काम की तरफ। काम को हम मर्यादित रखें, जो एक मर्यादा में होना चाहिए उसमें रखें, बाकी उसे व्यभिचार के लिए प्रयोग ना करें। योगीराज श्री कृष्ण, जो व्यक्ति इस बात को कह रहा है कैसे वो औरों के साथ व्यभिचार कर सकता है, तो विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, और उनका दर्शन यदि हम देखें, विचार करें, तो बहुत उच्च दर्शन है जिस पर लांछन लगाए हैं गीता के 8वें अध्याय के। मैं थोड़ा छोड़ रहा हूँ अपनी बात को, क्योंकि समय की मुझे उल्लंघन करने की आदत नहीं है। मैं अपनी बात को वहीं पर समाप्त करूँगा जितना मुझे समय दिया गया है। 8वां अध्याय जब शुरू होता है, योगीराज श्री कृष्ण का मोह, अर्जुन का मोह काफी दूर हो जाता है। वो दुविधा में आ जाता है कि इधर चलूं या उधर चलूं, इनकी मानूं या अपने मन की मानूं। जब वो दुविधा में पड़ जाते हैं तो अपने उस पर रथ पर खड़े हुए अर्जुन को संकेत करते हैं, और संकेत करके कहते हैं कि हे महाभाग, मेरे कुछ प्रश्न हैं, मेरी कुछ उलझने हैं, उन उलझनों को सुलझा दीजिए, तब मैं आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। आप जो कह रहे हैं कि मैं स्वयं सब कुछ हूँ, मैं आपको मान लूँगा, लेकिन मेरी उलझन को हटा दीजिए। पवित्र आत्माओं, जो उन्होंने 3 प्रश्न किए हैं हमारे जीवन के, यदि 3 प्रश्नों के उत्तर को हम अपने अंग बना लें, सहोदर बना लें, तो प्रत्येक व्यक्ति तो राष्ट्र उन्नति को प्राप्त होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र की एक इकाई है। और यदि एक इकाई मजबूत होगी तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। आज इस विचार गोष्ठी में हमें विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और वो 3 प्रश्न क्या हैं, सभी लेके जाएं, लाभ होगा, आपकी हानि नहीं होगी। तो योगीराज श्री कृष्ण से जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, पहला प्रश्न 8वें अध्याय के पहले श्लोक में वो कहते हैं किम तद ब्रह्म। कहते हैं जिनको माध्यम बनाकर अर्जुन ने कृष्ण को पूछा है कि महाराज बताइए, किम तद ब्रह्म, ब्रह्म कौन है, ईश्वर कौन है। आज हम कितने लोगों इस बात को जमा बैठे हैं, कितने लोगों को इस बात को हमने सरोकार कराया है। विचार कीजिए, हम विद्वान बन गए, कहीं अपमानित हो गए तो छोड़ दिया कहना ही, कहते नहीं। हमें निकलना होगा, समय है, सरकार से भी अनुरोध करना होगा, ऐसे चैनलों को दूर करो, और स्वयं भी मेहनत करनी पड़ेगी। पहला प्रश्न किम तद ब्रह्म। आज हमें पता नहीं है, न जाने कितने ईश्वर बना दिए हैं, और हमारी भोली भाली जनता तो ऐसी है कि रजनीश को भी ईश्वर मान लिया था, जिसने क्या क्या कुछ नहीं किया। कुछ बात होगी सही, लेकिन ज्यादातर गलत थी। तो हमारे सबको भगवान मान लेते हैं, ईश्वर मान लेते हैं। तो योगीराज श्री कृष्ण से जब प्रश्न पूछा किम तद ब्रह्म, ईश्वर कौन है, उत्तर देते हैं 3रे श्लोक में 8वें अध्याय के में देख लेना। कहते हैं एकाक्षरम परमम ब्रह्म। अर्जुन को माध्यम बनाकर कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। वो क्षर नहीं होता है, रोगग्रस्त नहीं होता है, बूढ़ा नहीं होता है, मरता नहीं है, जन्म लेता नहीं है,
ईश्वर केवल एक है और उसी की उपासना करनी चाहिए। और बता दिया कि वो कौन है, जिसका निज नाम ओम है, घट घट वासी है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है कि जहां ईश्वर की अनुपस्थिति हो, कोई स्थान नहीं। मैं महाराष्ट्र के उदगीर, एक बहुत बड़ी तहसील है लातूर जिले की, वहां पर प्रवचन कर रहा था। एक सज्जन ने मुझसे पूछ लिया, आचार्य जी यदि सब जगह ईश्वर है तो क्या मूर्ति में नहीं है? प्रश्न उसका ठीक था। मैंने कहा भाई मूर्ति में भी है और जगह तो वहां भी है, नहीं ऐसा कहते वहां उसकी उपासना करते हैं तो बुराई क्या है? मैंने अपने शब्दों में उनसे कहा कि यहाँ आर्य समाज में ठहरा हुआ हूँ, इसका बहुत लंबा चौड़ा फील्ड है और यहाँ पर मैं घूम रहा हूँ। आप सुबह सुबह आए, आपने मुझको देख लिया और देखने के बाद मैं कमरे में गए और खटखटाया, आचार्य जी हैं, आचार्य जी हैं, और मैं देख लिया हूँ, खूब अच्छे तरह से देख लिया हूँ, फिर भी खटखटा रहे हैं, तो आपको कोई क्या कहेगा? आपको कोई कहेगा कि आप मूर्ख हैं। अरे भाई जब मैं देख लिया तो मुझे वहीं से मिल लेते। तो मैंने कहा कि हे, उस व्यक्ति से कहा कि प्रभु आप पर दया करे, विचार कीजिए कि वहां तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ईश्वर तो आपके इतने नजदीक है, उसे छोड़कर क्यों जा रहे हो भाई? अथर्ववेद कहता है अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीयति। अर्थात दुनिया के लोगों, वह परम पिता परमात्मा ईश्वर जो एक है, जो योगीराज श्री कृष्ण के अनुसार जिसका निज नाम ओम है, वो ऐसा है कि वो हमारे इतने नजदीक है कि नेत्रों से देखा भी नहीं जा सकता और वो छोड़ा भी नहीं जा सकता। हम आंखों में सुरमा लगाते हैं, हमें सुरमा दिखाई नहीं देता है बिना किसी दूसरे यंत्र के बिना। तो वो परमपिता परमात्मा इतना नजदीक है। उदगीर में उस व्यक्ति से मैंने कहा कि भाई जब तुम्हारे पास नजदीक परमात्मा है तो फिर क्यों टक्कर मार रहे हो इधर उधर जाकर? तो कहने का अभिप्राय है वो ईश्वर एक है, उसकी तरफ जाइए। आर्य समाज नाना पेट पूना की में मेरा प्रवचन चल रहा था। एक हफ्ते की वेद कथा थी, उस पर पौराणिक भी आ गए बहुत सारे। और जब पौराणिक में आ गए, एक महिला बोली जो उसकी प्रधाना थी रामकृष्ण मंदिर की मूर्ति, 10-10 फुट 12-12 फुट ऊंची मूर्ति थी राम कृष्ण की, दोनों की लगा रखी थी। बहुत आलीशान मंदिर था नाना पेट के अंदर, मेन बाजार है पूना का नाना पेट। वहां पर वो महिला कहती है आचार्य जी क्या आप हमारे यहाँ भी प्रवचन कर सकते हो? मैं क्यों नहीं करेंगे, कर देंगे। बीच के समय में मुझे वो ले गए, 1 घंटे का प्रवचन हुआ और वहां पर मैंने उनसे जो कहा, मैं आपसे भी कहता हूँ पवित्र आत्मा हो, और मैंने उनसे क्या कहा? उन्होंने कहा मैं कि अपना फोकस मैं आज राम और कृष्ण पर ही रखूंगा, राम पर ही मैंने रखा, मैं कृष्ण पर कभी फिर करेंगे। मैंने राम पर चर्चा की और फिर मैंने उनसे कहा कि भाई यहाँ पर जो तुम आए हुए हो, सब बैठे हो, हजारों की भीड़ थी, वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। और मैंने उनसे कहा कि आप कितने दिन से यहाँ पर आ रहे हो? किसी ने कहा 2 साल से, किसी ने कहा 4 साल से, किसी ने कहा 10 साल से, किसी ने कहा 15 साल से। मैंने उनसे कहा कि आप जो करते हो वह एक नियम बना रखा था, चारों तरफ घूमते थे सभी और कोई कोई अगरबत्ती जलाता था। मैंने कि आप इस काम को करते आ रहे हो, इससे आगे बढ़े, इससे आगे बढ़ने की क्या आवश्यकता है? सब कुछ इसमें पूर्ण हो जाता है। मैंने कि कुछ भी पूर्ण नहीं होता। मैंने उनसे प्रश्न किया, आपसे भी प्रश्न करता हूँ, यदि आपका बालक दूसरी क्लास में, सेकंड क्लास में पढ़ता है और 8 साल तक वो तीसरी में नहीं पहुँचता है, फेल होता रहता है, तो उस बालक को आप क्या कहेंगे? मेरे विचार से उस बालक को मूर्ख कहेंगे या पागल कहेंगे। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मेरे हो सकता है आपको भाई बुरी लग जाए मेरी बात, लेकिन आप कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से जहाँ थे उस दूसरी क्लास में ही है, आप तीसरी में नहीं पढ़े। भाई तीसरी में पढ़ो, राम का बंधुत्व प्रेम देखिए, मातृ पितृ भक्ति देखिए, उनका जो है दयालु देखिए, उनका त्याग तपस्या देखिए और हर साल उनके जीवन में अपनाने का एक संकल्प लीजिए, तो आप अगली क्लास में पहुंच जाओगे। पर पवित्र आत्माओं, हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अंधविश्वास से दूर रहेंगे। अगला प्रश्न अर्जुन ने जो किया है योगीराज श्री कृष्ण से, उन्होंने भी कहा है कि केवल आध्यात्म, अर्थात आध्यात्म क्या है? देखिए बहुत ऊंचा दर्शन है यहाँ पर। आध्यात्म क्या है? इस आध्यात्म के लिए ही हम तड़पते हैं, लेकिन इस सांसारिकता में भोग विलासता
और यदि उस आध्यात्म की हमें पता लग जाए जो योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं, तो हम स्वकर्म आत्मा की उच्चता के लिए कार्य करना शुरू कर देंगे। कठोपनिषद का ऋषि आध्यात्म के बारे में कहता है, अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अंतर्मुख करना ही आध्यात्म है। लेकिन पवित्र आत्मा योगीराज श्री कृष्ण अपने तरीके की परिभाषा देते हैं और वो कहते हैं स्वभावो आध्यात्म उच्चते, अर्थात उन्होंने कहा है कि अपने को जानना ही आध्यात्म है। जिस समय ऋषिवर दयानंद विद्यानंद की कुटिया पर जाते हैं, खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? पहले बार में ऋषि दयानंद कहते हैं कि यही तो जानने आया हूं मैं कौन हूं। कितना ऊंचा दर्शन है। योगीराज श्री कृष्ण ने सूक्ष्म में बता दिया इतना बड़ा दर्शन कि अपने को जानना ही आध्यात्म है। अर्थात मैं कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है, समाज के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, संतान के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, बुजुर्गों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। पवित्र आत्मा इस सब को जानना ही अध्यात्म है। आज हम अधूरे अध्यात्म में फंसे हुए हैं। केवल अध्यात्म यही नहीं है कि वनों में तपने के लिए चले जाएं, एकाकार कर लें, उस प्रभु का स्मरण कर लें, उस प्रभु से अपने को जोड़ दें, उसकी सत्ता को पालें। ये अध्यात्म नहीं है। यदि ये अध्यात्म होता तो महर्षि दयानंद अपनी मृत्यु से 10 साल पहले ही इस शरीर को छोड़ देते। 10 साल पहले इस शरीर को छोड़ देते यदि केवल यही अध्यात्म था। जब ये सब जान चुके थे ऋषिवर दयानंद ईश्वर के बारे में, सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में, पूरा तारतम्य जुड़ गया था। जीवात्मा और परमात्मा में आपस में दोस्ती हो गई थी। ऋषिवर दयानंद पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते हैं और प्रभु का स्मरण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जो मेरी इच्छा थी वो मैंने पा लिया, और कूदने के लिए तैयार हो जाते हैं जीवन लीला समाप्त करने के लिए। तभी उनके अंदर से ज्योति, आवाज में ज्योति आती है और कहती है कि हे ऋषि दयानंद, तुमने तो सब कुछ पा लिया। इस समाज को देख, संसार जल रहा है, विधवाओं की बेइज्जती हो रही है, दीन दुखियों को सताया जा रहा है, व्यभिचार चरम पर हो रहा है। उनकी तरफ भी देखिए। ऋषिवर दयानंद छलांग लगाने से रुक जाते हैं, वन में चले जाते हैं, वहां तपस्या की और वहां उस तपस्या में संपूर्ण आध्यात्म को लेकर निकलते हैं। उसके बाद तो पवित्र आत्मा केवल अध्यात्म यही नहीं है कि ईश्वर भक्ति में 24 घंटे लीन हुए हैं। ये अध्यात्म नहीं है। योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं स्वभावो आध्यात्म उच्चते। आज संकल्प लीजिए इस विचार गोष्ठी में कि हम केवल उसी तक सीमित नहीं रहेंगे जिस बात को योगीराज श्री कृष्ण कह रहे हैं और जिस बात को ऋषिवर दयानंद ने अपने जीवन में अपनाया था, उसे हम अपने जीवन में अपनाएं, अपने कर्तव्यों को पहचाने। ये सही मायने में अध्यात्म है। हम डर जाते हैं कहीं हमारा अपमान हो जाए, कोई अपमान कर दे, उसे ईर्ष्या करने लगते हैं, जेलसी करने लगते हैं। कोई व्यक्ति मुझे कह सकता है, मैं विद्वान नहीं हूं बिल्कुल भी, गुप्ता जी मेरे प्रवचन को सुनता कोई क्या बोल रहा है, उसकी समझ है, वो इसलिए ऐसा बोल रहा है कि मेरे से ऊंचा विद्वान है, मुझे उससे जेलसी क्या करनी, मुझे उससे जेलसी क्या करनी। बोल सकता है मेरे से ऊंचा विद्वान। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं मंच पर नहीं जाऊंगा, अपना प्रचार करना चाहिए। ऋषि दयानंद कितने पत्थर पड़े, वो रुके नहीं, कितनी गालियां सुननी पड़ी, जहर 17 बार दिया गया, लेकिन अपने मिशन से रुके नहीं।
वो जानते थे कि राष्ट्र के प्रति मेरे क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति मेरे क्या कर्तव्य है, मनुष्यों के प्रति मेरे क्या कर्तव्य है, जीवों के प्रति मेरे क्या कर्तव्य है। जानते थे, सब अपमानों को सहते हुए फिर भी वो चलते रहे। और वही बात योगीराज श्री कृष्ण ने कह दिया, स्वभावो अध्यात्म उच्यते, कि हे दुनिया के लोगों विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि मेरे क्या कर्तव्य है, संपूर्ण कर्तव्यों पर इसे कहते हैं अध्यात्म। तीसरा प्रश्न पूछा है अर्जुन ने कि कर्म पुरुषोत्तम है, कि हे पुरुषोत्तम कर्म कौन सा है, कौन सा कर्म श्रेष्ठ है। योगीराज श्री कृष्ण कह देते हैं भावो भाव करो विसर्ग कर्म समेत, अर्थात जिस कर्म के पीछे त्याग हो, तपस्या हो, बदले की भावना न हो, वही कर्म है। क्या ऋषि ब्रह्मज्ञान ने जितने भी काम किए, क्या आपने तुमसे उन्होंने बदला चाहा? किसी से बदला नहीं चाहा। रोज में गाली देता है एक व्यक्ति और उसे वो फल और मिष्ठान बेचते हैं, क्या पूछा चाहिए? तो आज हम जिन्होंने इस योगीराज श्री कृष्ण को आप पुरुष बताया, उसकी परिभाषा को माने कि कर्म क्या है। इस विचार गोष्ठी को हम कर्म को करें, त्याग भाव से करें, आपके जीवन में आनंद आएगा, निश्चित रूप से आनंद आएगा। मैं धन की गारंटी तो लेता नहीं कि आप धनवान हो जाओगे, लेकिन पवित्र आत्मा निश्चित रूप से आपके जीवन में आनंद आएगा। बातें बहुत सारी हैं गीता की, क्योंकि मेरी तो गीता पर प्रवचन बहुत हुए हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं सबको यहाँ समेटते हुए एक बात यहाँ पर एक बात, एक दंपति विदेश में नौकरी करके आए, उन्होंने प्लान बनाया शनिवार के शाम कि वे अमुक मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है। सुबह थोड़ी देर हो गई, लेट हो गए, 150 किलोमीटर की दूरी थी। 100 किलोमीटर की जब दूरी पार हो गई, 15 मिनट शेष रह गई अपनी गाड़ी में, क्योंकि उसके बाद उस समय जो था उसका गेट बंद हो जाते थे, मंदिर में कोई जा नहीं सकता था। और 50 किलोमीटर की दूरी और समय 15 मिनट, गेट बंद होने। अच्छा। उन्होंने सोचा कि हम जा नहीं सकते। एक रास्ता कटता था, दूर बैठी मैं पूछ के बता दूं, उसकी दूरी मात्र 5 किलोमीटर थी, कच्चा रास्ता था। उन्होंने सोचा तो इससे चलते हैं, 5 किलोमीटर 15 मिनट में तो पूरी हो ही जाएगी। वो उस रास्ते पर जैसे चले तो वहां पर लिखा हुआ था, एक बोर्ड लगा हुआ था कि यह रास्ता गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचा सकता, थोड़े थोड़े स्लो स्लो चले जाएंगे, जल्दी। आगे जाकर क्या देखते हैं, एक भयानक नदी बह रही है, उसका पुल टूटा हुआ है। अब पार कैसे हो, इधर के रहे ना उधर के रहे, वहां से वापस चल दिए। और वापस जब आ रहे थे तो बोर्ड पे एक वाक्य और लिखा हुआ था, बोर्ड पर वाक्य लिखा हुआ था, अब आई ना समझ में, अब आई ना समझ में। पवित्र आत्मा उस समझ में तो आएगी, लेकिन जब समय निकल जाएगा ना, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। होने वाला मुझे 500 फिर वो तो बकवास करते हैं, हाय हुसैन हम नहीं हुए हुसैन। फिर ये सोचोगे कि समय निकाल दिया, हम वो नहीं। तो पवित्र आत्मा आज कृष्ण के अध्यात्म को अपनाने का वक्त है। अपने तक सीमित मत रहिए, आगे बढ़िए। निश्चित रूप से आप देखेंगे जीवन में सफलता मिलेगी। मुझे तो दक्षिणा मिलती है, मैं बहुत पाठ से, मैं आपसे कह सकता हूँ कि सारा पाठ नहीं करता भैया, झूठ बोलने की आदत नहीं। क्या? कुछ पाठ करता हूँ, खर्च हमारे प्रेमपाल जी बैठे, उन्हें पता भी है। अभी मैंने पुस्तक छपवाई,